सभी लोग सोचते हैं कि जो महाभारत हुआ था वो द्रौपदी के कारण हुआ था, क्योंकि उनका चीरहरण हुआ था। लेकिन अगर हुआ होता तो वो युद्ध जो होना चाहिए था उसी दिन होना चाहिए था, या फिर उसी क्रीड़ा के बाद होना चाहिए था। सबको पता है कि 13 वर्षों का बाद अज्ञात वर्ष हुआ था उनको, फिर 14वें वर्ष में उनकी महाभारत हुआ था। तो यहाँ कलयुग में तुच्छ तृप्ति के खातिर मानव कुछ भी कर जाता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर मानव रूपी दानव जन्मा जाता है। साक्षी है इतिहास इस बात का माधव कि द्रौपदी की एक पुकार पर नंगे पांव दौड़े तुम, और जब चीख रही थी असंख्य द्रौपदियां तब क्यों ना आए तुम। हे माधव इससे पहले कि संपूर्ण वसुधा धूमिल हो, निर्भया और मौमिता की खूंखार तस्वीर ओझिल हो, इससे पहले न्याय दिलाना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। और भारत है, यहाँ पे न्याय का तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी के सर पे ईंट गिर जाती है तो उसके मुआवजा के 2 लाख रुपए भी भरवा लिए जाते हैं 1 महीने के अंदर। लेकिन जब किसी का रेप हो जाता है तो 7-7 साल 8-8 साल बाद न्याय होता है। निर्भया का ही देख लीजिए, अगर माँ बाप, उनके कोई भाई नहीं थे, माँ बाप थे, सिर्फ इसी पे वहम खा जाते, लेकिन फिर भी 7 साल लग गए। माधव मानो ताले लग गए निर्भया और मौमिता की फाइलों पर। मानो ताले लग गए निर्भया और मौमिता की फाइलों पर। किसके साथ? और सबसे शर्मसार बात यह है कि जब अदालत में खड़ा होता है विक्टिम, तो उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आधे लोग घबरा जाते हैं कि हम अदालत जाएं या जाएं भी ना। माधव ताले लग गए निर्भया और मौमिता की फाइलों पर। किसके साथ क्यों देर रात, ना जाने कितने नीच प्रश्न उठे इस शर्मसार घटना पर। घर की लक्ष्मी सबकी लाडली की माँ ने जब लज्जित होकर चोटिल निर्वस्त्र अवस्था को कोर्ट को बतलाया होगा, उस वक्त पीड़िता के पिता के हृदय पर ना जाने क्या क्या बीता होगा। माधव सुनो ना माधव, तुमने भी तो कुछ सोच कर ही कलयुग रचा होगा। यदि हुई त्रुटि कोई तुमसे तो समय रहे इसे बदलना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तुम माँ के आंचल से आंगन तक के सीखे संस्कारों की चादर ओढ़े रहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तुम सतयुग से कलयुग तक बनी संसार की दोगली छवि को परखना, पर तुम अपने संस्कारों से भारतीय नारी होकर नारी जाति का सम्मान बचाए रखना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। यदि महाभारत सिर्फ द्रौपदी के खातिर हुआ होता तो युद्ध सभा मध्य या फिर उस रात्रि हुआ होता। सभी लोग सोचते हैं कि जो महाभारत हुआ था वो द्रौपदी के कारण हुआ था, क्योंकि उनका चीरहरण हुआ था। लेकिन अगर हुआ होता तो वो युद्ध जो होना चाहिए था उसी दिन होना चाहिए था, या फिर उसी क्रीड़ा के बाद होना चाहिए था। सबको पता है कि 13 वर्षों का बाद अज्ञात वर्ष हुआ था उनको, फिर 14वें वर्ष में उनकी महाभारत हुआ था। तो उस पर कुछ लिखा है, यदि महाभारत सिर्फ द्रौपदी के खातिर हुआ होता तो युद्ध सभा मध्य या उस रात्रि हुआ होता। यूं 14 वर्षों तक श्रेष्ठ धनुर्धारी श्री अर्जुन, हजारों गज शक्ति पारंगत भुजाधारी भीम और तलवारबाजी में निपुण नकुल जैसे पांडवों के हृदय में कौरवों खातिर संयम न रहता। और यदि नारी सम्मान खातिर इतनी ही दृढ़ता होती तो सभा मध्य मनोरंजन खातिर अपनी खुद की पत्नी द्रौपदी को ना रखा होता। कई दिनों तक पांडवों ने सिर्फ द्रौपदी के खातिर युद्ध लड़ा। नारी तुम ऐसे भ्रम में मत रहना, वो तो राज अधिकार मोह के कारण जन्मा था महाभारत, तुम हमेशा याद रखना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तुम आंचल से आंगन तक के सीखे संस्कारों की चादर ओढ़े रहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना।
तुम वर्षों से 50% लड़कियों की हत्या या तो रेप, प्रेम या दहेज जैसी घटनाओं पर भी सूखी पड़ी समाज की कलमों को याद रखना। आज क्या हुआ कि अभी मुस्कान, सुना होगा, एक मुस्कान ने नीले ड्रम में मार दिया। तो ऐसा कोई इंस्टा अकाउंट नहीं था जिसने पोस्ट ना किया हो लड़कियों के अगेंस्ट। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है कि आज कलयुग की संस्कारों से वंचित निकिता और मुस्कान की क्रूर क्षति से आहत समाज की उन सूखी पड़ी कलमों की रफ्तार देखना। ये समाज दोगला है सखी, ये समाज दोगला है सखी, इसकी बातों से कहीं तुम बहक न जाना। तुम सिर्फ सास, ननद, देवरानी, जेठानी ना बनना, तुम बनना सिर्फ स्त्री और दूसरी स्त्री की व्यथा समझना। और तुम खुद निर्णय लेना तुमको कैसा है अब बनना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम माँ के आंचल से आंगन तक के सीखे संस्कारों की चादर ओढ़े रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ अंतिम पंक्तियां जो हमें सुन रही हैं यहाँ पर खासकर, या जो लोग आगे सुनेंगे यूट्यूब पर। आज के समाज में जरूरी है नए विचारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। सखियों सुनो, आज के समाज में जरूरी है नए विचारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, परंतु संस्कार और मर्यादा अपनी परंपराओं जैसी ही रखना। परंतु संस्कार और मर्यादा पुरानी परंपराओं जैसी ही रखना। पर याद रहे, हमारे संस्कार हमें झुकना जरूर सिखाते हैं। पर याद रहे, हमारे संस्कार हमें झुकना जरूर सिखाते हैं। पर झुकने से पहले सामने अहंकार, लोभ या मोह ना हो, ये तुम सही ढंग से परखना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम आंचल से आंगन तक के सीखे संस्कारों की चादर ओढ़े रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को राधे राधे।